विश्वेश्वरैया फाउंडेशन विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी ITI में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत कुमार भटनागर, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। अभी आज अपन बात करेंगे वाटर वाइंडिंग की जो बात कर रहे थे। वाटर वाइंडिंग में काम आने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चैप्टर हमारा रहेगा मोटर आर्मेचर वाइंडिंग। जैसे कि आपने देखा कि आर्मेचर वाइंडिंग जो बोल रहे हैं हम लोग, आर्मेचर मोटर वाइंडिंग को ही बोलते हैं, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग जो अंदर मोटर के अंदर जहाँ भी चाहे स्टेटर में हो चाहे आर्मेचर को, उसको आर्मेचर वाइंडिंग ही बोलते हैं। सभी विद्युत मशीनें, जितनी भी विद्युत मशीनें बनी हैं, उन सभी विद्युत मशीनों को चुंबकत्व के कारण ही कार्य करती है। उसके अंदर जब तक चुंबकत्व नहीं होगा तब तक कोई भी मशीन कार्य नहीं करेगी। ये चुंबकत्व जो लाने के लिए हम यह विद्युत चुंबक उत्पन्न करने के लिए हम लोहे की क्रोड, लोहे की जो लेमिनेशन कोर होती है जिसको हम क्रोड बोलते हैं, वो उस स्टेटर के अंदर और आर्मेचर के ऊपर, शाफ्ट के ऊपर व्यवस्थित की जाती है और स्टेटर के अंदर बॉडी के साथ उसको लेमिनेशन कोर को व्यवस्थित की जाती है। तो हम उस लेमिनेशन कोर के चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए लो क्रोड पर विद्युत रोधी ताम्र या एल्यूमिनियम तारों को कुंडलन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न होता है और वो मशीन कार्य करती है। जिस भाग पर मुख्य कुंडलन किया जाता है वो भाग आर्मेचर कहलाता है, और जो मुख्य कुंडलन जो जिसके ऊपर मुख्य कुंडलन करते हैं वो भाग आर्मेचर कहलाता है। लेकिन ये जो मुख्य कुंडलन सिर्फ डीसी मशीनों में ही आर्मेचर पर किया जाता है, लेकिन एसी मशीनों में जहाँ अल्टरनेटिंग करंट की जो मशीनें हैं जिसमें 3 फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर है, उसके अंदर जो कुंडलन होता है वो आर्मेचर कुंडलन ही कहलाता है, परंतु वो आर्मेचर कुंडलन को हम फील्ड के अंदर उसको वेष्टित करते हैं। प्रायः मुख्य कुंडलन जिसे एसी आर्मेचर कुंडलन कहते हैं, स्टेटर भाग पर ही किया जाता है। विद्युत वाहक बल का योग जो उसके अंदर चुंबकीय जो आर्मेचर हम जब रिवाइंड कर देते हैं, उसके बाद इस स्टेटर भाग पर आर्मेचर में तांबे चालकों को सुव्यवस्थित तरीके से इस प्रकार रखना, कोयले बना के तांबे की तार की या एल्यूमिनियम तार की जो लेमिनेशन कोर के साथ लेमिनेटेड होती है, उसको किस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से उस स्टेटर में जमाना ही आर्मेचर वाइंडिंग कहलाता है। इस प्रकार के चालकों में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है उसका जो योग होता है वो पूरा उस बाहरी परिपथ में मिले, इस प्रक्रिया को ही आर्मेचर रिवाइंडिंग कहते हैं या आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। अभी आर्मेचर में जो काम आने वाले पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं उसको। एक पहला होता है चालक और दूसरा होता है अचालक। तो इसके अंदर जो मुख्य पदार्थ हैं पदार्थ, ये पदार्थ हम दो भागों में, पहला होता है चालक जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है अचालक जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन और कंडक्टर चालक पदार्थ। अब हम जहां तक चालक की बात करते हैं, पहला चालक। चालक पदार्थ वे होते हैं जो जिसके अंदर से करंट आसानी से प्रवाहित हो सकती है, जिसके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, वो सब चालक कहलाते हैं। लेकिन अचालक वो होते हैं जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके, उसके आगे प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए, उसको बोलते हैं अचालक। चालक नर्म तांबे के या गोल आकार के चालक जिस पर एनामल्ड इंसुलेशन की परत चढ़ी होती है, कुंडलन के लिए प्रयोग करते हैं। विशेष प्रकार की बड़ी मोटरों के लिए त्रिभुज आकार के और वर्गाकार आकार के, आयताकार आकार के और चपटे प्रकार के चालकों को हम यूज करते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि त्रिभुज आकार के भी जो चालक होते हैं, तार कंडक्टर, वो त्रिभुज में भी लिए जाते हैं, आयताकार भी लिए जाते हैं, और चपटा शेप के अंदर जिसको बोलते हैं स्ट्रिप वाइंडिंग जो करते हैं, उसमें स्ट्रिप की तरह से चपटी पत्तियों के रूप में उसको काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि चालक वो होते हैं जिसके अंदर धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। ये जो चालक हैं, इसके अतिरिक्त हम इसके निम्न प्रकार के और इंसुलेशन वाले चालक कुंडलन में प्रयोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पहला है सुपर एनामल्ड कॉपर वायर। चालक
इसमें सबसे पहला है सुपर एनामल्ड कॉपर वायर। कॉपर या एल्यूमिनियम कुछ भी लग सकते हैं वायर। ये सुपर एनामल्ड इंसुलेशन वायर होता है जिसके ऊपर तांबे का तार होता है, उसके ऊपर एनामल्ड इंसुलेशन का या जिसको बोल सकते हैं एनामल्ड वार्निश उसको उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। वो अलग से प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर बड़ा टेम्परेचर के साथ हाई टेम्परेचर के साथ उसके ऊपर उसको वो वार्निश उसके ऊपर चढ़ा जाता है। इस तरह से उसको पूरा इंसुलेटेड किया जाता है। तो सुपर एनामल्ड कॉपर वायर कहते हैं इसको। दूसरा होता है एकल परत कॉटन कवर्ड वायर। दूसरा होता है एकल परत कॉटन कवर्ड वायर। ये इस वायर के अंदर एक परत होती है, एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर एक परत को इसकी कॉटन की चढ़ाई जाती है। कॉटन जो सूती धागा होता है उस धागे की जो परत बनाते हैं वो उस धागे से उसके ऊपर एक परत बना दी जाती है। कॉटन जैसे कपड़े के रूप में वो उसके ऊपर चिपकी रहती है और उसको पूरा पैक अच्छी तरह से उसको भी मशीनों द्वारा ही उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से कॉटन कवर्ड ये वायर SCC कहलाते हैं। इसको मार्केट में SCC सिंगल कॉटन कवर्ड। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट है डबल कॉटन कवर। डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर इसको बोलते हैं DCC डबल कॉटन कवर। इसके अंदर जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के ऊपर एक लेयर चढ़ाने के बाद फिर से एक लेयर और चढ़ाते हैं। डबल लेयर के अंदर उसको उसके ऊपर कॉटन का कवर करते हैं। इस तरह से वो वायर पूरी लंबी लाइन में बनाया जाता है। चौथा है सिंगल सिल्क कवर सिंगल सिल्क SSC। ये सिंगल सिल्क कवर वायर जिसके अंदर सिल्क एक कपड़े के रूप में होता है, वो उस कॉटन उस कंडक्टर के ऊपर उस सिल्क को चढ़ा के उसके ऊपर इंसुलेटेड उसको कॉपर वायर को इंसुलेटेड किया जाता है। इस तरह से ये सिंगल सिल्क। एक और आता है इसके साथ ही डबल सिल्क कवर। पांचवा है डबल सिल्क कवर्ड वायर। इसको DSC डबल सिल्क कवर्ड वायर बोलते हैं। इसके अंदर सिल्क की डबल परत होती है। दो परतों में एक बार परत लगाने के बाद फिर से उसके ऊपर डबल परत बनाई जाती है। इस तरह से वो वायर डबल सिल्क कवर्ड के रूप में उसको इंसुलेटेड किया जाता है। छठा रूप में जो हम यूज करते हैं वो है PVC कवर्ड वायर। PVC कवर्ड वायर जिसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर जैसा आपने देखा होगा हमारे जो PVC तार आते हैं मार्केट के अंदर लाल पीला हरे जो भी रंग में आते हैं, वैसे ही PVC का एक कंडक्टर के ऊपर पूरे पे लेप किया जाता है। पूरे उसको वो भी बहुत प्रोसीजर के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको टेम्परेचर के साथ उसको उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है उसके ऊपर और उस तरह से वो वायर बने जाते हैं। अभी हमने ये वायर पढ़े। एक वायर और जो मैंने आपको बताया था आपको सातवां होता है स्ट्रिप कवर्ड वायर। स्ट्रिप जो पत्तियां मैंने बताया कि छोटी छोटी पत्तियां होती है, पत्तियां अलग अलग साइज की, किस साइज का आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर वो पत्तियों को स्लाइडिंग की जाती है और वो भी इंसुलेटेड होते हैं, उसको भी एनामल्ड से इंसुलेटेड किया जाता है। तो वो PVC के स्ट्रिप जो होती है पत्तियों के रूप होता है स्ट्रिप के रूप में, तो उसको स्ट्रिप बाइंडिंग बोलते हैं जो आर्मेचर के ऊपर की जाती है। अभी हम ये सारा इंसुलेटेड चल रहे वायर जो हम जितने भी वाइंडिंग में काम लेते हैं, मोटर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में, जैसे मैंने बताया कि टोटल मोटर वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग ही बोलते हैं। अगर उस आर्मेचर के ऊपर की जाए, घूमते हुए भाग के ऊपर की जाए तो वो DC मोटर में होती है। AC मोटरों के अंदर जो
अल्टरनेटिंग करंट की जितनी भी मोटर हैं उसके अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है, परंतु वो होती स्टेटर के अंदर, उसको स्टेटर में की जाती है, लेकिन वो कहलाती आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि जितनी भी मुख्य जो वाइंडिंगें होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग की कहलाती है, लेकिन उसको फील्ड में विस्तृत किया जाता है एसी मोटर में, और डीसी मोटर में उसको आर्मेचर में विस्तृत किया जाता है। अभी जो हमने जैसे पढ़ा, आपको बताया था कि सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर ये हम मोटरों के अंदर यूज करते हैं, जिसके अंदर 3 फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर है। इसको जब हम रिवाइंड करते हैं, रिवाइंड करें या नई मोटर को जब वापस बांधते हैं हम लोग, तो उसके अंदर सबसे पहले यही वायर यूज करते हैं। दूसरा जो हमने बताया था, एकल परत कॉटन कवर्ड वायर और सिंगल कॉटन कवर्ड और डबल कॉटन कवर्ड वायर, ये सारे वायर डीसी की डायनामो बनाने में काम आते हैं। डीसी मोटर में डीसी जो डायनामो सेल्फ होते हैं, जो इसमें आपके ट्रकों में, बसों में और उसमें जो लगते हैं डीसी सप्लाई के साथ, उसके अंदर ये जो कॉटन कवर्ड और सिल्क कवर्ड वायर है, इसके अंदर आर्मेचर तो उससे इसी से रिवाइंड किया जाता है। कुछ ट्रांसफार्मर के अंदर भी इस सिंगल कॉटन कवर्ड और डबल कॉटन कवर्ड वायर को भी यूज किया। जितने भी आपने देखा होंगे कि जितने भी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बने हुए हैं उसके ऊपर वो सफेद धागे से लपेटे हुए उसको वाइंडिंग किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर ऊपर नहीं पड़े आपने देखे होंगे, तो उसके अंदर भी वाइंडिंग इस कॉटन कवर्ड और सिल्क कॉटन कवर्ड से की जाती है सर। और अब जो बात आती है नीचे पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, पीवीसी कवर्ड जो कॉपर वायर होता है वो आपने सुना होगा नाम सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप जो पानी के अंदर रहते हैं, जिसको पानी के अंदर कुएं के अंदर जो बोरिंग करके उसके अंदर जो डाल दिया जाता है, उस मोटर की जो रिवाइंडिंग होती है, उस मोटर की रिवाइंडिंग पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर से की जाती है सर। पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर से की जाती है। इस तरह से हमने आज आपको जो आर्मेचर और मोटर वाइंडिंग के अंदर जो काम आने वाले अचालक पदार्थ उसके बारे में और चालक पदार्थ उसके बारे में आपको बताया। लेकिन अभी हमने आज चालक पदार्थों की बात की है, जिसमें चालक पदार्थों के ऊपर किस तरह से इंसुलेटेड चालक पदार्थ यूज किए जाते हैं वो हमने आज बात की है। कल हम बात करेंगे कि किस तरह से अचालक पदार्थों को यूज किया जाता है।